आज हम 2024 में आई हुई मूवी ट्रांसफॉर्मर्स 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कैसे ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन दुश्मन बने, कैसे ऑप्टिमस प्राइम एक प्राइम बना, ये जानेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें सिटी आयाकॉन को दिखाया जाता है जो साइबरट्रॉन नाम के प्लैनेट पर होती है। इसी के साथ हम ओरान पैक नाम वाले एक बॉट को देख पाते हैं जिसे नई चीजें जानने का और करने का शौक होता है। ओरान पैक सिटी की एक लाइब्रेरी में चोरी छुपे घुसकर एक प्रोजेक्शन डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। इसके साथ ही हम कुछ विजुअल्स देख पाते हैं जिसमें साइबरट्रॉन के क्रिएशन के बारे में बताया जाता है। हजारों साल पहले प्राइमस ने इस प्लेनेट साइबरट्रॉन को अपनी शक्तियों से बनाया, साथ ही उन्होंने प्राइम्स और ट्रांसफॉर्मर्स को भी बनाया। पर इस प्लेनेट पर सबसे ताकतवर चीज थी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। इसी की वजह से साइबरट्रॉन पर एनाजोन बहता था। एनाजोन एक ऐसी चीज थी जो सारे ट्रांसफॉर्मर्स को जिंदा रखती थी। ये एक तरह का खाना होता है जिसे ट्रांसफॉर्मर्स लोग खाकर जिंदा रहते थे। ये उनकी पावर का सोर्स होता है। पर एक दिन अचानक मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप खो गया और साइबरट्रॉन का एनाजोन बहना बंद हो गया। इस संदेश के बाद वो विजुअल्स बंद हो जाते हैं। इसी बीच वहां पर ओरान पैक को पकड़ने वहां के कुछ गार्ड्स आते हैं। उन्हें देखकर ओरान वहां से भागता है और अपने दोस्त D16 के पास जाता है। D16 उस गार्ड से ओरान को बचा लेता है। इसी के साथ हम ये देख पाते हैं कि इस प्लेनेट पर ओरान का एक दोस्त भी है और ये दोनों साइबरट्रॉन की खदानों में काम करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप गायब होने के बाद से ये मजदूर वहां पर खुदाई करके एनाजोन निकालते थे जिनको अलीटा 1 लीड कर रही थी। इसी बीच वहां पर एक माइन में हादसा हो जाता है। अलीटा 1 सबको बाहर निकलने के लिए बोलती है पर एक मजदूर पीछे माइन में दब जाता है। उसे बचाने ओरान पैक और D16 जाते हैं और उसे बचाकर लाते हैं। पर अब इस हादसे की वजह से अलीटा 1 की जॉब चली जाती है। ये ऐसे मजदूर होते हैं जिनके पास ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति नहीं होती। इस हादसे के बाद हमें सेंटिनल प्राइम का लाइव ट्रांसमिशन दिखाया जाता है जो साइबरट्रॉन के आखिरी प्राइम होते हैं। सारे मजदूर उन्हें अपना राजा मानते हैं। इसके साथ ही सेंटिनल की इज्जत करते हैं। सेंटिनल कहते हैं हजारों साल पहले क्विंटेसेंस से हुई लड़ाई में हमारे सारे प्राइम्स मारे गए और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप खो गया, जिस वजह से हमारा एनाजोन बहना बंद हो गया। पर मैं मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को जल्द ही ढूंढ लूंगा और फिर से हमारे प्लेनेट पर एनाजोन बहने लगेगा। इसी के साथ सेंटिनल प्राइम आयाकॉन सिटी में होने वाली सबसे बड़ी रेस के बारे में बताते हैं, जिस रेस में सभी ट्रांसफॉर्म होने वाले ट्रांसफॉर्मर्स हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही सेंटिनल का लाइव ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। उनकी बात सुनकर ओरान पैक के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपने दोस्त D16 से बोलता है कि हम भी इस रेस में हिस्सा लेंगे और सेंटिनल प्राइम को दिखा देंगे कि हम सिर्फ मामूली मजदूर नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात पर D16 बोलता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म होने वाले गोले नहीं है तो हम इस रेस में कैसे हिस्सा ले पाएंगे। पर ओरान यहाँ पर रुकने नहीं वाला था। रेस वाले दिन ओरान पैक अपने साथ जेट पैक लाता है और D16 को ऐसी जगह पर ले जाता है जहां से रेस शुरू होती है, जहां पर उन्हें कोई देख नहीं पाएगा। जैसे ही रेस शुरू होती है D16 और ओरान अपना जेट पैक लेके उस रेस में कूद जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके रास्ते में दिक्कतें आने लगती है। फिर भी वो हार ना मानकर एक दूसरे की मदद करके अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। दो मजदूर भी इस रेस का हिस्सा बन चुके हैं। वहां पर बैठे मजदूर और सेंटिनल ये सब देख रहे थे। पर रेस की लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ये दोनों बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हारना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इन दोनों को एक कमरे में बैठा देखते हैं। D16 ओरान से बोलता है सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से मैंने इस रेस में हिस्सा लिया। अब पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे। इसी बीच वहां पर सेंटिनल प्राइम आते हैं। उनको देखकर ओरान उन्हें रेस में हिस्सा लेने की वजह से माफी मांगता है और सारा करा हुआ कांड मेरा है, इसमें D16 का कोई दोष नहीं, ऐसा बोलता है। यहाँ पर सेंटिनल प्राइम ओरान और D16 से बोलते हैं तुमने जो किया वो देखकर मजा आ गया, तुमने मजदूरों को काम करने की प्रेरणा दी है, तुम दोनों चिल करो। इसके साथ ही सेंटिनल वहां से चले जाते हैं। D16 सेंटिनल से मिलने की खुशी में पागल हुआ जा रहा था। तभी वहां पर डार्क विंग नाम का ट्रांसफॉर्मर आता है और उन्हें अपने साथ ले जाकर सब लेवल 15 नाम की एक जगह पर फेंक देता है। उन्हें वहां पर एक B नाम का बॉट भी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर अपने पैदा होने से अब तक कैद हूँ और मैं यही रहता हूँ। बी उन्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाता है जो कि बस एक कबाड़ से बनाए गए थे। अचानक बी के दोस्त स्टीव से एक आवाज और रोशनी आती है। ओरान पैक जब उसके दोस्त स्टीव से आने वाली आवाज कहां से आ रही है ये देखने जाता है तो गलती से उसकी खोपड़ी नीचे टेबल पर गिर जाती है। बी को लगता है कि ओरान पैक ने उसके दोस्त स्टीव की जान ले ली और बी रोना चालू कर देता है। पर जब ओरान पैक वापस से स्टीव की गर्दन उठाने की कोशिश करता है तो उसकी खोपड़ी से एक
प्रोजेक्शन डिवाइस नीचे टेबल पर गिरता है और उन्हें एक आवाज के साथ कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं जिसमें अल्फा ट्रेयन मदद मांगते हैं और साथ ही उस जगह की लोकेशन देते हैं। इस मैसेज को देखने के बाद ओरान पैक सोचता है शायद ये संदेश तब का हो जब क्विंटेसेंस और प्राइम्स की लड़ाई हो रही थी और शायद वही हमें मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी मिल जाए। इसलिए अब वो साइबरट्रॉन की सतह पर जाने की सोचते हैं। ओरान पैक अपना प्लान बी और D16 को बताता है और D16 से कहता है कि हम लोग उस जगह पर जाकर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप लाएंगे और सेंटिनल प्राइम को दे देंगे। ये बात सुनकर D16 राजी हो जाता है। अब वो बॉट्स वहां से निकलकर ऊपर खदानों में जाते हैं जहां पर एनाजोन से भरी हुई ट्रेन साइबरट्रॉन की सतह पर जाती है। ये लोग सबसे छुपते छुपाते उस ट्रेन में घुस जाते हैं पर अलीटा 1 उन्हें देख लेती है और अब वो उन्हें वहां के गार्ड्स के हवाले करना चाहती है पर ट्रेन चालू होकर सीधा सतह की ओर निकलती है। इस बीच ओरान पैक उसे समझाने की कोशिश करता है, अपना प्लान बताता है। प्लान सुनकर वो मान जाती है और अब ये चारों मिलकर साइबरट्रॉन की सतह पर आते हैं, एक साथ उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें साइबरट्रॉन के खूबसूरत हिरण दिखते हैं जो अचानक भागने लगते हैं, मानो जैसे उन्होंने किसी खतरे को महसूस किया हो। अब ये चारों भी उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। दौड़ते हुए ये चारों एक बंजर सिटी में आते हैं, वहां पर छुप जाते हैं। ऊपर से क्विंटेसेंस का जहाज आता है जो हर जिंदा चीज को स्कैन करके मार रहा था। वो जैसे तैसे वहां से बचते हुए उस लोकेशन तक पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें सालों पहले मरे हुए प्राइम्स की लाशें दिखाई देती है। वो हर एक की बॉडी को देखने लगते हैं। ओरान पैक जिटा प्राइम की बॉडी को देखता है, उसे लगता है मैट्रिक्स वहां होगा पर मैट्रिक्स वहां पर नहीं होता। फिर भी उनकी खोज जारी रहती है। आगे जाकर उसे पत्थरों के नीचे से आती हुई एक रोशनी दिखाई देती है। वो उन पत्थरों को हटाकर देखते हैं तो उसके नीचे अल्फा ट्रायन की बॉडी दिखाई देती है जिसका स्पार्क अभी तक जल रहा था, बस उनकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी। थोड़ा सा एनाजोन उनकी बॉडी में डालने से वो वापस से रीस्टार्ट हो जाते हैं और उठते ही चिल्लाने लगते हैं। उनको शांत करते हुए ओरान पैक उन्हें समझाता है युद्ध खत्म हो चुका है, आप शांत हो जाओ। अब अल्फा ट्रायन उनसे पूछते हैं तुम्हारे बदलाव वाले गोले कहाँ चले गए और तुम इतने कमजोर कैसे बन गए। तभी ओरान पैक उन्हें बताता है कि हम यहाँ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ढूंढने आए थे, उसे ढूंढकर हम सेंटिनल प्राइम को देने वाले थे। सेंटिनल का नाम सुनकर अल्फा ट्रायन भड़क जाते हैं और सच्चाई दिखाने लगते हैं। वो कहते हैं सालों पहले हुई लड़ाई में सेंटिनल ने धोखे से हमें यहाँ बुलवाकर क्विंटेसेंस के साथ मिलकर सारे प्राइम्स को मार दिया। सेंटिनल एक गद्दार है। इसके साथ ही सेंटिनल ने जिटा प्राइम को मारकर उसका मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप लेना चाहा पर अगले ही पल मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप हवा में गायब हो गया। ये बातें सुनकर तो चारों के चारों खाने चित हो जाते हैं। D16 जो सेंटिनल को एक हीरो मानता था वो तो पूरा टूट जाता है। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों से हम जिसे पूछते थे, जिसकी इतनी इज्जत करते थे, वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। इसके बाद वहां पर क्विंटेसेंस का बड़ा स्पेसशिप आता है। इसकी आवाज सुनकर चारों बाहर आकर देखने लगते हैं कि भाई माजरा क्या है। वो देखते हैं कि बहुत सारे क्विंटेसेंस वहां पर आए हुए थे। इसके साथ ही दूसरी तरफ से सेंटिनल प्राइम भी आता है, साथ में बहुत सारी ट्रेन भर भर के एनाजोन लाकर क्विंटेसेंस को देता है। क्विंटेसेंस का लीडर सेंटिनल को पकड़कर और ज्यादा एनाजोन की मांग करता है। इसी के साथ सेंटिनल और क्विंटेसेंस चले जाते हैं। अब ये चारों वापस से गुफा में आते हैं। सारी चीजें आंखों से देखने के बाद सभी को गुस्सा आने लगता है पर ये मामूली मजदूर सेंटिनल के आगे क्या ही कर लेंगे। ना इनके पास बदलाव के गोले हैं, ना ही इतनी ताकत। अब यहाँ पर अल्फा ट्रायन असली राज बताते हैं कि साइबरट्रॉन पर कोई भी बगैर गोले के पैदा नहीं होता। सेंटिनल ने तुम्हारे ऑनलाइन आने से पहले ही बदलाव वाले गोले निकाल लिए होंगे पर ट्रांसफॉर्मर्स को उनकी पहचान इन गोलों से नहीं मिलती। उनके अंदर जो कुछ अच्छा करने की ऊर्जा है उससे मिलती है और मेरे साथियों में जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा मुझे तुम में दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अल्फा ट्रायन बी, D16, अलीटा 1 और ओरान पैक को अपने साथियों के गोले दे देते हैं। इन बदलाव वाले गोलों से उन्हें एक नई बॉडी मिल जाती है पर वो खुश हो पाते इससे पहले वहां पर सेंटिनल के सिपाही आ जाते हैं। अल्फा ट्रायन चारों को ये कहते हुए भगा देते हैं कि तुम्हें आया कौन सिटी जाकर सेंटिनल की असलियत सबको बतानी होगी और अल्फा ट्रायन उन्हें वहां से भगाकर खुद अकेले सेंटिनल के भेजे हुए गुंडों से लड़ने लगते हैं। वो खुद को एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और सभी को मारते हैं पर वहां पर सेंटिनल की कमांडर अरैक्निड आ जाती है और अल्फा ट्रायन को पकड़ लेती है। इसी के साथ हम D16, बी, अलीटा 1, ओरान पैक को देख पाते हैं जो उस गुफा के बाहर आते हैं पर उनको बाहर आते हुए सेंटिनल के गुंडे लोग देख लेते हैं और इन चारों को मारने के लिए इनका पीछा करने लगते हैं। ये चारों भागते हुए बीच रास्ते में खुद को किसी गाड़ी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं पर कभी किसी के टायर्स नहीं होते तो कभी किसी का सर बॉडी में ही फंस जाता है। पर एक जगह ऐसी आती है जहां पर ये पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और खुद को एक व्हीकल में बदल कर सेंटिनल के गुंडे लोग को कुचल देते हैं। जिंदगी में पहली बार ट्रांसफॉर्म होने की वजह से ये चारों खुश हो जाते हैं।
दूसरी तरफ हमें सेंटिनल प्राइम का टावर दिखाया जाता है, जहां पर उसकी कमांडर अल्फा ट्राइऑन को पकड़कर सेंटिनल के सामने फेंक देती है। अल्फा ट्राइऑन सेंटिनल से कहता है, एक दिन एक ऐसा प्राइम आएगा जो तुम्हें हरा देगा। सेंटिनल अल्फा ट्राइऑन से पूछता है कि गुफा में तुम्हारे साथ कौन लोग थे, पर अल्फा ट्राइऑन कुछ नहीं बताते। इसी के साथ सेंटिनल अपने हथियार से अल्फा ट्राइऑन को मार देता है। दूसरी तरफ हम इन चारों को देख पाते हैं, जिन पर अचानक कोई हमला कर देता है और ये सब बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो ये खुद को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहां पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं और इन सारे ट्रांसफॉर्मर्स का एक लीडर होता है जिसका नाम स्टार स्क्रीन है। वो इनके उठते ही इनसे पूछताछ करना चालू कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सेंटिनल के जासूस है, पर जब ओरान पैक उसे बोलता है कि हम सेंटिनल प्राइम के कोई जासूस नहीं है, बल्कि हम खुद उसे मारना चाहते हैं और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसी बीच एलिटा 1 उनसे सवाल पूछती है कि बी के मुंह को क्यों बांध रखा है, तो स्टार स्क्रीन का राइट हैंड बोलता है, ये पीला वाला बहुत बकबक करता है, इसने हम सबका दिमाग चाट लिया, इसलिए बांधना पड़ गया। इसी के साथ बी अपने मुंह से वो पट्टी खोलकर सबका इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि ये साइबरट्रॉन के हाई गार्ड्स है और सबके नाम बता देता है। इनकी बातों के बीच D16 वहां से निकलने लगता है। इस बात पर स्टार स्क्रीन उसे मारने लगता है, पर अब D16 के पास एक ताकतवर प्राइम का गोला था। वो भला कैसे हार जाता। 2 मिनट में वो स्टार स्क्रीन की अकड़ धूल में मिला देता है और बन जाता है उन सारे ट्रांसफॉर्मर गार्ड्स का नया लीडर। इसी बीच वहां पर सेंटिनल की कमांडर अपनी फौज के साथ आती है और उस जगह को उड़ा देती है। इन ट्रांसफॉर्मर्स की खतरनाक जंग होने लगती है, पर आखिर में कमांडर बी D16 और कुछ शानदार गार्ड्स को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाती है। अब ओरान पैक और एलिटा 1 एक प्लान बनाते हैं। वो सारे शानदार गार्ड्स को अपने साथ लेकर सेंटिनल पर हमला करेंगे और अपने साथियों को छुड़ाएंगे। इसके साथ ही वो आयाकॉन सिटी में जाकर सारे मजदूरों को सेंटिनल की सच्चाई बताएंगे। दूसरी तरफ हमें सेंटिनल को और उसने बंदी बनाए हुए D16, बी और गार्ड्स को देख पाते हैं, जहां पर सेंटिनल इन सारे ट्रांसफॉर्मर्स का मजाक बना रहा था, पर D16 खड़ा होकर उसे बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तभी वो D16 के बाजुओं पर लगा हुआ मेगाट्रोनस प्राइम का स्टिकर देखता है। वो बोलता है, मुझे पता है कि तुम मेगाट्रोनस प्राइम के बड़े फैन हो। वो था भी बड़ा ताकतवर, इसलिए मैंने मेगाट्रोनस प्राइम को मारकर उसका गोला ले लिया। और ये गोला वो D16 को दिखाता है। साथ ही वो D16 के चेस्ट पर लेजर से मार्क बना देता है। दूसरी तरफ ओरान पैक उन मजदूरों के पास जाता है जहां पर वो पहले काम करता था। सेंटिनल की सच्चाई सारे मजदूरों को बता देता है कि हम सब बदलाव वाले गोलों के साथ ही पैदा हुए थे, पर सेंटिनल ने हमारे ऑनलाइन आने से पहले सबके गोले निकाल दिए और ओरान पैक के बदले हुए रूप को देखकर उन्हें इस बात पर विश्वास करना पड़ता है। सभी ओरान पैक के साथ मिलकर सेंटिनल के खिलाफ लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी के साथ एलिटा 1 भी गार्ड्स के साथ ट्रेन से सेंटिनल के टावर की तरफ निकल चुकी थी, पर सामने से सेंटिनल की फौज आती है जो तादाद में इनसे कई ज्यादा थी। वो सीधा सेंटिनल के टावर को उड़ा देती है। ओरान पैक भी अपने मजदूर भाइयों के साथ उस जगह आ जाता है। इन सब की बड़ी खतरनाक जंग होने लगती है, पर D16 तो सिर्फ सेंटिनल को मारना चाहता था। वो उसको लेकर उस बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उसको मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ओरान पैक वो एक मैसेज जो उसकी कमांडर के दिमाग में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें सेंटिनल क्विंटेसेंस के आगे झुककर उसका हुक्म मान रहा था, वो आयाकॉन सिटी में ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सिटी के सारे लोगों को उसकी असलियत मालूम हो जाती है। अब ओरान पैक D16 को रोकने के लिए जाता है। वो उसे बोलता है कि बस करो, सेंटिनल की असलियत सबको मालूम हो चुकी है, पर D16 का गुस्सा शांत नहीं होता। वो अपने वेपन से उसकी तरफ फायर करता है, पर ओरान पैक बीच में आ जाता है और उसकी बॉडी से उसका हाथ अलग होता है और वो साइबरट्रॉन की गहराइयों में गिरने ही वाला होता है। तभी D16 उसका हाथ पकड़ लेता है। D16 ओरान पैक से बोलता है, मैं तुम्हें बचाते बचाते थक गया हूँ। इसके साथ ही उसकी आंखों का कलर बदलकर लाल हो जाता है और वो ओरान पैक को साइबरट्रॉन की गहराइयों में फेंक देता है। अब एक तरफ ओरान पैक गहराइयों में चला जाता है तो दूसरी तरफ D16 सेंटिनल को उठाकर उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में अलग कर देता है। इसी के साथ मेगाट्रोनस प्राइम का गोला निकालकर खुद में लगा देता है। इसी के साथ वो बन जाता है मेगाट्रॉन और कहता है, आज से प्राइम्स का जमाना खत्म, मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ हम ओरान पैक को देख पाते हैं जो गिरते गिरते साइबरट्रॉन के कौ तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हम सारे प्राइम्स की सोल को देख पाते हैं जो कहते हैं, ओरान पैक समाज के लिए दी गई कुर्बानी की वजह से तुम प्राइमस की नजरों में हीरो बन चुके हो और इसी वजह से तुम्हें मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का हकदार माना गया है।
और ये हम तुम्हें सौंपते हैं। दूसरी तरफ हम मेगाट्रॉन को देख पाते हैं जो अब वहाँ पर तबाही मचाने लग जाता है और सेंटिनल की बनाई गई सिटी को तबाह करने लगता है। उसे रोकने बी और अलीटर 1 वहाँ पहुँचते हैं पर मेगाट्रॉन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। इसी बीच हम देख पाते हैं ओरान पैक को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिलने की वजह से वो पूरा बदल चुका था। उसका एक नया जन्म हो चुका था। वो बन चुका है ऑप्टिमस प्राइम और साइबरट्रॉन की गहराइयों को चीरते हुए वो सीधा मेगाट्रॉन को उड़ा देता है। ये देखकर मेगाट्रॉन हैरान हो जाता है कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप इसे कैसे मिल गया। इन दोनों के बीच खतरनाक जंग होने लगती है पर ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को हरा देता है पर उसे मारता नहीं। उसे कहता है मेगाट्रॉन अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और मेगाट्रॉन उन शानदार गार्ड्स को अपने साथ लेकर निकल जाता है। अब जब मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप वापस से आ गया था तो फिर से साइबरट्रॉन पर एमेज़ॉन की नदियां बहने लगती है। इसी के साथ ऑप्टिमस प्राइम उन सभी को बदलाव वाले गोले देते हैं जिनके सेंटिनल ने निकाल लिए थे। इसी के साथ हमें साइबरट्रॉन का नया लीडर मिल जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। जाने से पहले आपको ये मूवी कैसी लगी ये जरूर बताकर जाना। साथ ही एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही मूवीज मिलती रहेगी।